नमस्कार। अगर आप एक किसान हैं और पीएम किसान योजना से जुड़े हुए हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, खासकर 2026 में मिलने वाली 22वीं किस्त को लेकर। जी हाँ, अगर 22वीं किस्त का इंतजार है तो इसे बहुत ध्यान से सुनिए। सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं और अगर एक छोटी सी भी चूक हो गई तो आपका पैसा अटक सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे उस जरूरी सूचना पर आते हैं जिसका असर हजारों किसानों पर पड़ने वाला है। देखिए, सरकार ने 2026 के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ जरूरी काम पूरे नहीं किए गए तो पीएम किसान योजना की अगली किस्त रोकी जा सकती है। ये एक गंभीर चेतावनी है। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बार जल्दी से ये समझ लेते हैं कि ये पीएम किसान योजना आखिर है क्या। इस योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये सरकार की एक स्कीम है जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय चलाता है। इसका सीधा सा मकसद है किसानों को आर्थिक मदद देना। और ये मदद कोई छोटी मोटी नहीं है। इस योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए 2,000 रुपए की 3 किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। आखिर सरकार का वो नया नियम क्या है जिसके बारे में जानना इतना जरूरी हो गया है? जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर इनमें से कोई भी कमी पाई गई तो 22वीं किस्त रोक दी जाएगी, जैसे कि केवाईसी अधूरा होना, ई-केवाईसी न करवाना, फार्मर आईडी का न बना होना या फिर बैंक खाते का आधार से लिंक न होना। तो अब सवाल उठता है कि इस मुश्किल का हल क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका हल बहुत आसान है। इसके लिए बस 4 जरूरी काम पूरे करने हैं। ये है पूरा एक्शन प्लान। पहला, ई-केवाईसी पूरा करना। दूसरा, फार्मर आईडी बनवाना। तीसरा, आधार को बैंक से लिंक करना। और चौथा, जमीन के रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करवाना। आइए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है ई-केवाईसी। अगर ये नहीं हुआ तो किस्त नहीं आएगी, ये तय है। इसे ओटीपी के जरिए ऑनलाइन भी किया जा सकता है या फिर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी पर जाकर भी करवाया जा सकता है। दूसरा काम है फार्मर आईडी बनवाना। ध्यान रहे, अब कई राज्यों में पेमेंट पाने के लिए इसे जरूरी कर दिया गया है। बिना फार्मर रजिस्ट्री या आईडी के किस्त अटक सकती है। तीसरा काम, ये पक्का करना कि बैंक खाता आधार से लिंक हो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि सरकार डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा सीधे उसी खाते में भेजती है जो आधार से जुड़ा हो। और चौथा काम है जमीन के रिकॉर्ड का सत्यापन। मतलब योजना में जो जमीन की जानकारी दी गई है वो राजस्व विभाग के सरकारी रिकॉर्ड से बिल्कुल मैच होनी चाहिए। अगर रिकॉर्ड में कोई भी गड़बड़ी मिली तो किस्त बंद हो जाएगी। अच्छा, अब जब ये पता चल गया है कि क्या क्या करना है तो ये कैसे जांचें कि सारी जानकारी सही है भी या नहीं? प्रोसेस बहुत आसान है। सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाना है। वहां बेनिफिशियरी स्टेटस का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें, अपना आधार या मोबाइल नंबर डालें और बस आपका स्टेटस सामने होगा। वहां पेंडिंग या अप्रूव्ड लिखा हुआ दिख जाएगा। और अब आखिर में एक बहुत ही जरूरी सलाह जो एक आम गलती से बचा सकती है। कई किसान ये सोचते हैं कि अरे पहले भी पैसा आया था तो इस बार भी आ ही जाएगा। ये एक बहुत बड़ी गलती है। 2026 में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नियम अब बदल चुके हैं और एक छोटी सी भी चूक आपकी पूरी किस्त रोक सकती है। तो 22वीं किस्त बिना किसी रुकावट के पाने के लिए ये है आपकी फाइनल चेकलिस्ट। पक्का कर लें कि ई-केवाईसी पूरा हो गया है, फार्मर आईडी बन चुकी है, बैंक आधार लिंक कंफर्म है और पीएम किसान पोर्टल पर आपका स्टेटस वेरीफाइड है। तो अब सवाल यही है, क्या आपने अपना भुगतान सुरक्षित करने के लिए ये सभी कदम पूरे कर लिए हैं? देर न करें, आज ही अपनी जानकारी जांच लें ताकि आपकी मेहनत का पैसा आप तक जरूर पहुंचे।